वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाय श्रेनिक जैन यूट्यूब चैनल। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आ रही है फॉर 2025, जहां पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस वालों के लिए भी अलग से वैकेंसी निकाली गई है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं। इन टोटल 137 वैकेंसी है। टेंशन मत लीजिए, गेट स्कोर से रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि इनकी ओर से रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू रखा गया है। इंजीनियर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए डाइव इन करते हैं PDF की तरफ। वैसे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, अभी तक अगर आप जॉब अपडेट्स कम्युनिटी में नहीं जुड़े हो, इन दैट केस डू डाउनलोड श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप, विजिट द कम्युनिटी, ताकि आपको 5 चीज़ें मिल जाए। सबसे पहले सारी गवर्नमेंट जॉब अपडेट, दूसरा सारी प्राइवेट जॉब अपडेट, तीसरा रेज्यूमे राइटिंग कोर्स, ताकि जो प्राइवेट जॉब अपडेट है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, चौथा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की अपडेट्स, एंड फिफ्थ एक डिस्कशन ग्रुप डेडिकेटेड सीरियस स्टूडेंट्स का, जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, 3000 प्लस स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें एनरोल्ड है, तो आप भी इसमें जुड़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। BEL की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो नोटिफिकेशन है ये आपके लिए है, ट्रेन इंजीनियर 1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1। डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे ये PDF ओपन हो जाएगा। सबसे पहले BEL एक नवरत्न कंपनी है, टेम्परेरी बेसिस पर जॉब है, परमानेंट जॉब नहीं है, लोकेशन आपका बैंगलोर रहेगा। ठीक है, ये कब निकाला गया था? 5 फेब को निकाला गया था। मैं वीडियो बना रहा हूँ 6 फेब को। ट्रेनी इंजीनियर 1 के अंदर 67 वैकेंसी है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के अंदर 70 वैकेंसी है। ट्रेनी इंजीनियर के अंदर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 28 ईयर्स है। फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 30,000 पर मंथ की रहेगी। फिर उसके बाद यहाँ पर PE यानी प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए 2 इयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। 32 इयर्स अपर एज लिमिट है। फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी 40,000 पर मंथ की रहेगी। फिर जैसे जैसे साल बढ़ता जाता है आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। इसके साथ साथ आपको और भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेनी इंजीनियर 1, क्योंकि टेम्प्रेरी बेसिस की जॉब है तो कितने साल तक जॉब रहेगी? 2 इयर्स तो फिक्स है, 1 ईयर मैक्सिमम डिपेंड किया जाता है कंपनी का रिक्वायरमेंट के ऊपर और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। फिर आपकी जो सैलरी इस प्रकार से बढ़ रही है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, 3 साल फिक्स है, 1 साल एक्सटेंशन है, सेम कहानी। फिर ट्रेनी इंजीनियर अगर आपने कंप्लीट किया 2 साल और फिर उनका रिक्वायरमेंट रहेगा फॉर द प्रोजेक्ट इंजीनियर, तो आपको सेम यूनिट में अपग्रेड किया जाएगा। तो ऐसे आपकी जॉब बढ़ती भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि 3 साल के बाद आपको घर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर सिमिलरली जो प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 है उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी 2 के लिए है, सो ऑन एंड सो फोर्थ यहाँ पर बताया गया है। आप देख सकते हो इन एडिशन टू दी कंसोलिडेशन पे 12,000 पर ईयर आपको दिया जाएगा एज मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और बाकी जो अलाउंसेस है उस हिसाब से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। सिमिलरली प्रोजेक्ट इंजीनियर्स हु हैव जॉइन एज प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 एंड कंप्लीटेड द टेन्योर ऑफ 4 इयर्स, तो उनके लिए एक रिटेंशन बोनस होगा 25,000 फॉर एवरी ईयर कंप्लीटेड, एंड वो जो पेएबल होगा एट द एंड ऑफ 4 ईयर 1 लाख का होगा। तो ये सारी चीज़ आपको एडिशनली मिल जाती है बेसिक पे के ऊपर। उसके बाद अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर दी स्पेशल कैटेगरीज, एंड यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अंदर BTech या BSc चल जाएगा, पास क्लास होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर कौन कौन से ब्रांचेस है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, उसके अंदर अलाइड ब्रांचेस ये सारे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के अंदर मैकेट्रॉनिक्स भी ऐड किया गया है, बाकी ऊपर के तो ब्रांचेस है ही, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए, एंड जनरल OBC EWS वालों के लिए पास होना चाहिए। ठीक है, पास यानी 60% के ऊपर ही होना चाहिए। चलो इसके आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जॉब कोड दिया गया है, ध्यान से आप देखिएगा। एंड जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पर डिटेल में मांगा गया है। मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, आपका एक्सपीरियंस कोई भी रैंडम सा नहीं चलेगा। यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि टीचिंग है, एकेडमिक है, रिसर्च वर्क है, या फिर आपने कहीं पर ट्यूशन ले रखा है या ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ा है, या फिर कोई आपने इंटर्नशिप कर रखा है, तो ये सब नहीं कंसिडर किया जाएगा एज एक्सपीरियंस। प्रॉपर जॉब कर रखा है तभी एक्सपीरियंस कंसिडर किया जाएगा, वो भी रिस्पेक्टिव डोमेन में। ऐसा नहीं कि IT में जॉब कर रखा है तो क्या मैं मैकेनिकल से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैकेनिकल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाकी तो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप यहाँ पर कोई काम का आएगा नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन किया गया है। फॉर ट्रेनी इंजीनियर 100 मार्क का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा, और रिटन टेस्ट तो यहाँ पर बताया गया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए क्या होगा? रिटन टेस्ट होगा एंड इंटरव्यू होगा और आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है। ऊपर वालों के लिए सिर्फ मेरिट होगा, नीचे वालों के लिए मेरिट प्लस इंटरव्यू होगा, यानी रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करते हैं। ट्रेनी इंजीनियर के लिए
150 प्लस GST, प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए 400 प्लस GST। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट हो तो कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन कैसे क्या पे करना है यहाँ पर PDF में दे रखा है, PDF की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। और अगर आप ऐप पर देख रहे हो तो आपको फोल्डर के अंदर फेब की जितनी भी कंटेंट है आपको सारी एक साथ मिल रही होगी, ठीक है। चलो इसके अलावा अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको कुरियर भी करना है, स्पीड पोस्ट करो या जैसे आपको करना है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो चलो मुझे लगता है ये सारी चीज़ क्लियर है एंड दैट्स इट फॉर टुडे। कोई भी क्वेरी हो तो ईमेल ID दे रखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।